विद्यार्थियों, एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो देखिए, आप देखोगे यहाँ पर दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 2, दो पासे एक ही समय फेंकने पर निम्नलिखित घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात करो। विद्यार्थियों, दो पासे एक ही समय फेंकने पर निम्नलिखित घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात करो। तो सर्वप्रथम हम दो पासे के द्वारा बनने वाला नमूना अवकाश ज्ञात कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि नमूना अवकाश क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पर जो नमूना अवकाश है वो इस प्रकार से होगा। जैसे आप जानते हो कि दो पासा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6। विद्यार्थियों, आपको मैंने पहले भी ये बताया हुआ है कि किस प्रकार से आ रहा है। अगर हम दो पासे को एक साथ टॉस करते हैं तो एक पर एक आएगा, दूसरे पर एक आ सकता है। पहले पर एक आएगा, दूसरे पर दो आ सकता है। पहले पर एक आएगा, तीसरे पर 3 आ सकता है। फिर एक आएगा 4 आ सकता है, एक आएगा 5 आ सकता है, एक आएगा 6 आ सकता है। मतलब अगर एक का हम एक ही पकड़े, पहले वाले पासे का एक पकड़े, तो दूसरा वाला 6 बार बदल के आ सकता है। ऐसे ही अगर पहले वाले का 2 आए तो दूसरे वाले का 6 बार बदल के आ सकता है। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको ये बना लेना है नमूना अवकाश। तो यस इक्वल्स टू, यहाँ पर 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 हो गया। फिर हो जाएगा यहाँ पर 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6। फिर हो जाएगा यहाँ पर 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6। फिर हो जाएगा 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6। इसके बाद हो जाएगा 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, यहाँ पर लिखेंगे 5-4, 5-5, 5-6। और अंतिम हो जाएगा 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6। Therefore, number of S is equals to 36। तो विद्यार्थियों, ये हमें मिल गया नंबर ऑफ S 36। अब ये तो हो गया कि दो पासे एक ही समय फेंकने पर ये नमूना अवकाश मिल गया विद्यार्थियों। अब जो हमें प्रश्न दिया गया है उसमें जो घटना दी गई विद्यार्थियों वो क्या है। तो आइए देखते हैं घटना। तो घटना में दिया हुआ है, जो पहली घटना है उसमें कहा गया है कि पृष्ठभाग पर आने वाली संख्याओं का योगफल कम से कम 10 हो। तो देखिए, ये पृष्ठभाग पर आया है 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 और इस प्रकार से ये पूरे आए हैं जो पृष्ठभाग पर लिखे गए हैं। आपको जो पहला घटना पूछा है उस घटना में कहा गया है कि पृष्ठभाग पर आने वाली जो संख्या है, पृष्ठभाग पर आने वाली संख्या, वो विद्यार्थियों कहा गया है कम से कम 10 हो। मतलब 10 से कम नहीं होना चाहिए, 10 से ज्यादा होगा चलेगा। तो हम इस प्रकार लिखते हैं कि माना ए इस प्रकार घटना है कि पृष्ठभाग पर कम से कम 10 प्राप्त हो। ठीक है। अब यहां आप देखोगे विद्यार्थियों कि पृष्ठभाग पर कम से कम 10 प्राप्त हो। तो A इक्वल्स टू, अब इसमें आपको देखना है कि कम से कम 10 हो, मतलब 10 से कम नहीं चलेगा, 10 से ज्यादा हो सकता है। तो देखो, अगर लास्ट में जोड़ते हैं 1 और 6 कितने हो गए, 7। तो ये नहीं चलेगा। फिर यहाँ पे आप जोड़ो 2 और 5 7, 2 और 6 8, नहीं। फिर यहाँ पर 3 और 6 9, मतलब मैक्सिमम 9 है, तो ये भी नहीं चलेगा। फिर यहाँ पर 4 और 6 10, तो कम से कम 10 कहा गया है।
तो यहाँ पर आप 4 और 6 ले सकते हो। ये एक हमें मिल गया 4 और 6। फिर यहाँ पर 5 और 5, तो यहाँ पर 5 और 5। फिर क्या मिलेगा 5 और 6, क्योंकि कम से कम 10 से ज़्यादा होगा चलेगा। फिर यहाँ पर 6 और 4, 6 4, फिर 6 5, फिर 6 6। विद्यार्थियों आपको ये चीज बहुत ही ध्यान देना है, क्योंकि क्या कहा गया है कि पृष्ठ भाग पर कम से कम 10 प्राप्त हो। ऐसी घटना कि जिसमें कम में कम 10 रहे, मतलब 9 होगा तो नहीं चलेगा, 10 हो या 10 से ज्यादा हो, 10 से ज्यादा 11 चलेगा, 12 चलेगा, लेकिन 10 से कम नहीं। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 यहाँ आएगा। देयरफॉर नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू 6। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रायिकता क्या होगी, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। देयरफॉर नंबर ऑफ ए क्या है 6 बटे एस क्या है 36। तो यहाँ आ जाएगा देयरफॉर पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 6 एकम 6 और 6 6 36, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो 1/6। तो विद्यार्थियों हमें जो पहली घटना थी जिसमें कहा गया था कि कम से कम 10 प्राप्त हो, तो वो उसकी प्रायिकता हमें मिल गई है P ऑफ ए 1/6। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पृष्ठ भागों पर आने वाली संख्याओं का योगफल 33 हो। तो यहाँ पर कहा गया है कि पृष्ठ भाग पर आने वाली संख्याओं का योगफल 33 हो। तो ये जो फर्स्ट घटना है ये इसको हम रफ कर देते हैं, इसको रफ कर देते हैं और अगली घटना देखते हैं। जो दूसरी घटना दी हुई है वो है पृष्ठ भाग पर आने वाली संख्याओं का योगफल 33। तो ये विद्यार्थी यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि इस तरफ कर लें। माना बी पृष्ठ भाग पर माना बी पृष्ठ भाग पर आने वाली संख्याओं का योगफल, पृष्ठ भाग पर आने वाली संख्याओं का योगफल 33 हो। देयरफॉर बी इक्वल्स टू, तो विद्यार्थियों इसमें देखो क्या कहा गया है कि जो बी है उस पर 33 आने की घटना। तो आप देखो 6 और 6 12, मतलब अगर हम इस पूरे को जोड़ लेंगे तो किसी भी एक को आप जोड़ोगे तो मैक्सिमम 6 और 6 12, 12 से 12 से कम आएगा, 12 से ज्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन उनको क्या चाहिए था यहाँ पर घटना 33, तो इसका मतलब है बी में कोई घटना नहीं आएगा। तो यहाँ पर बी इक्वल्स टू आप रिक्त छोड़ दोगे, या इसको हम b इक्वल्स टू 5 भी लिखते हैं, ऐसा भी। देयरफॉर नंबर ऑफ b इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर p ऑफ b इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ b अपॉन नंबर ऑफ s। देयरफॉर नंबर ऑफ b क्या है 0 अपॉन 36, और 36 का 0 में करोगे तो यहाँ आ जाएगा 0। तो यहाँ पर हो जाएगा p ऑफ b इज इक्वल्स टू 0। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हम सेकेंड का जो मान था वो हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है P ऑफ B इक्वल्स टू 0। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सवाल भी समझ में आया है। चलिए हम आगे चलते हैं और देखते हैं इसी का पार्ट थर्ड। ये हो गई पहली घटना, इसको हम दे देंगे, ये है हमारी दूसरी घटना। और अब हम देखते हैं थर्ड। विद्यार्थियों इसको यहाँ पर हम रफ करके थर्ड को यहीं पर लिख लेते हैं। ये सेकंड हो गया और यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। तो देखते हैं थर्ड में क्या है। देखिए थर्ड में कहा गया है कि पहले पासे के ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्या दूसरे पासे की ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्या से बड़ी हो। विद्यार्थियों इस प्रश्न को फिर से एक बार ध्यान से सुनोगे आप।
पहले पासे मतलब फर्स्ट डाइस पे जो संख्या आने वाली है वो दूसरे वाली जो पासा है उससे बड़ी संख्या होनी चाहिए। जैसे मान लो पहला पासा है 1, दूसरा पासा है 2, तो कंडीशन में कहा गया है कि यहाँ पहला वाला जो है ना ये बड़ा हो और दूसरा वाला ये छोटा हो। तो ये बड़ा है मतलब अगर यहाँ पर 2 हो और यहाँ पर 1 हो, ऐसी घटना कि पहला पासा है वो बड़ा हो और दूसरा वाला जो है वो छोटा हो। जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ पर 1 हो। तो इस प्रकार के जितने भी अंक आपको यहाँ पर मिल रहे हैं वो सभी लेने हैं। तो आइए पहले लिख लेते हैं कि क्या प्रश्न है। जो तीसरी हमारी घटना दी गई है वो क्या है कि पहले मान लेंगे यहाँ पर हम माना घटना सी जो दिया है, घटना सी पहले पासे की संख्या दूसरी से बड़ी हो। ठीक है, विद्यार्थियों आप देखोगे जैसे यहाँ पर दिया है कि पहले पासे की जो संख्या है वो दूसरी पासे से बड़ी हो, तो यहाँ हो जाएगा c इक्वल्स टू, अब पहला पासा बड़ा हो, देखो ये दोनों बराबर है, इसमें पहला छोटा है, ये सब पहले छोटे हैं इसमें, यहाँ पर देखो पहला वाला बड़ा है, तो यहाँ हम लेंगे 2 1, फिर 2 2 बराबर हो गया, ये सब छोटा हो गया, फिर यहाँ पर 3 1 3 2, क्योंकि पहला बड़ा है, फिर यहाँ बराबर हो गया, यहाँ पर सब छोटा, मतलब यहाँ पर पहला सब में छोटा हो गया, फिर 4 बड़ा है, 4 1 4 2 4 3, फिर उसके बाद में सब छोटा हो जाएगा, 4 3, फिर देखो यहाँ पर दूसरा वाला बड़ा हो जा रहा है क्योंकि ये 5 फिर 6। तो इसमें क्या कहा गया है, आपको वो लेना है जिसमें पहला वाला अंक बड़ा हो। पहला वाला में देखो इसमें हो गया 5 1 5 2 5 3 5 4, अब 5 5 और 5 6, तो पहला वाला छोटा हो गया, यहाँ दोनों बराबर हो गया, जबकि बड़ा चाहिए तो ये अब आगे नहीं ले सकते हैं। इसमें 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5, अब 6 6 बराबर हो गया, तो इतने आ गए। देयरफॉर नंबर ऑफ सी इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो विद्यार्थी यहाँ देखोगे ये जो घटना मिल रही है वो है 15, नंबर ऑफ सी इक्वल्स टू 15। अब इसी का निकालना है हमें प्रोबेबिलिटी। सो देयरफॉर P ऑफ C इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ C, यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ C अपॉन नंबर ऑफ S। नंबर ऑफ C कितना है 15 और ये कितना है 36, तो इसको हम कट कर देंगे तो कितना मिल जाएगा 3 5 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। सो देयरफॉर P ऑफ C इज इक्वल्स टू 5/12। विद्यार्थियों यहाँ पर हमें जो इसका मान मिलेगा, प्रायिकता जो मिलेगी वो होगा 5/12। आई होप स्टूडेंट्स जो सवाल मैंने आपको बताया है वो समझ में आया है आपको। अगर आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उसको समझेंगे तो निश्चित ही आपको ये सवाल समझ में आएगा, और इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो आपको इसको बार बार सवाल को समझना है और प्रैक्टिस करना है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आपको नए सवालों के जो नोटिफिकेशन है वो प्राप्त होते रहें।